वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका एवी क्लासेज के इस मंच पर। आज की जो अपनी वीडियो होगी वो स्पेशली जो है शहीद आजम भगत सिंह को समर्पित रहेगी। इसके अंदर जो है हम भगत सिंह के जीवन के बारे में या उनसे रिलेटेड कुछ एक तथ्यों के बारे में यहाँ डिस्कस करने का काम करेंगे और देखना कैसे किस प्रकार जो है मात्र 23 साल के जीवन काल में उन्होंने देश के लिए कितना कुछ योगदान रहा, क्या क्या जो है कठिनाइयों का सामना करते हुए भी देश की स्वतंत्रता के लिए अंततः लड़ते रहे और लास्ट में जो है शहादत को प्राप्त हुए। तो देखिए, और आप सभी से निवेदन है कि एक विचारधारा है ये, ठीक है, ये जीवन परिचय सिर्फ जीवन परिचय नहीं रहेगा, एक विचारधारा है जिसको जो है आने वाली पीढ़ी को अवगत कराना, हमें उनके विचारों को जिंदा रखना है। तो देखिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो है शहीद भगत सिंह के बारे में जो है डिस्कस करने का काम करेंगे, ठीक है। शहीद भगत सिंह एक अमर गाथा गूंगे पान में जो आप बोलेंगे, मतलब उनकी जो बातें हैं वो अब जो है हर बच्चे की जुबान पे होंगी, यही हमारा उद्देश्य रहेगा। इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इनकलाब ज़रूर लिखें, ठीक है। जो कमेंट बॉक्स है उसके अंदर इनकलाब ज़रूर लिखें, ये आप विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे ताकि जो है हर युवा को पता चले कि आज भी जो विचारधारा उनके द्वारा चलाई गई थी आज भी जो है जिंदा है, हर भारतीय के जहन में जो है भगत सिंह के लिए खास जगह है। तो देखिए, इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए हम शुरुआत करते हैं। उनकी एक बात थी, छोटी सी बात है, उनसे एक बहुत बड़ी जो है सीख हमें मिलती है। देखिए, उन्होंने एक बात बोली थी कि वो मुझे मार सकते हैं लेकिन मेरे विचारों को नहीं, ठीक है। उन्होंने एक बात बोली थी कि अंग्रेज़ केवल मुझे ही मार सकते हैं लेकिन मेरी विचारधारा को नहीं। मेरी विचारधारा जो है अमर रहेगी और आने वाले हज़ारों वर्षों तक जो है मेरी जो विचारधारा है वो हर बच्चे के अंदर समावेशित रहेगी, ठीक है। तो ये बात बोली गई थी शहीद भगत सिंह के द्वारा। तो देखिए शुरुआत करते हैं, छोटा सा जीवन परिचय का एक जो है आपको अवगत कराने का काम करेंगे। तो देखिए शुरुआत में सबसे पहले जो जीवन परिचय, उनका जो वास्तविक नाम है वो भगत सिंह संधू है, उपनाम उनको भागोवाला भी कहते थे। व्यवसाय एक क्रांतिकारी का व्यवसाय क्या हो सकता है, देश सेवा से आगे कुछ नहीं होता। भारतीय क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है। व्यक्तिगत जीवन परिचय जो है क्या रहा उनका, देखिए उनकी जो जन्म तिथि है बस हाल ही में आने वाली, आपको पता होगा जन्म तिथि जो है 28 सितंबर 1907 को उनका जन्म होता है और उनकी मृत्यु जो है 23 वर्ष की आयु में ही महज जो है फांसी की सज़ा उनको सुना दी जाती है और अंग्रेज़ों द्वारा जो है छल से उन्हें फांसी दे दी जाती है। जन्म स्थल जो है जिला लयालपुर बंग, पंजाब, अब जो है वर्तमान में है वो जगह जहाँ जो है भगत सिंह का जन्म हुआ था। और मृत्यु की जो तिथि है जो 23 मार्च है वो आपको पता होगा 23 मार्च 1931, ठीक है। उसके बाद हम बात करें मृत्यु स्थल जो है लाहौर, पंजाब जो है ब्रिटिश भारत हुआ करता था उस टाइम की बात है। लाहौर में जो है लाहौर सेंट्रल जेल में उनको जो है फांसी दी गई थी। मृत्यु का कारण फांसी सजाए मौत हुआ था, ठीक है। उनकी राशि जो है तुला हुआ करती थी। और ये देखिए हमारे जो शहीद आजम भगत सिंह हैं उनके हस्ताक्षर, ठीक है, सिग्नेचर देखिए, बहुत ही रेयर पिक्चर है ये आपको देखने को जो मिलेंगी, ठीक है। स्पेशली इनको ढूंढ करके आपके लिए स्पेशल लेके आए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और इस विचारधारा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम करें। देखिए राष्ट्रीयता भारतीय थी, इसमें कोई दो राय नहीं। जो गृहनगर था उनका जो गांव था वो कटकड़ा कला, पंजाब, जो कि भारत में हुआ करता था। और स्कूली शिक्षा जो है उनकी दयानंद एंग्लो वैदिक हाई स्कूल में हुई। महाविद्यालय उसके बाद जो है कॉलेज में नेशनल कॉलेज लाहौर, ठीक है, 1923 तक उन्होंने जो है वहाँ कॉलेज में जो है पढ़ने का काम किया था। शैक्षणिक योग्यता जो है आर्ट में स्नातक मतलब BA कर रखा था आर्ट से, ठीक है। और ये देखिए एक बेहतरीन पिक्चर आपके लिए, उनके पिताजी परिवार की एक फोटो हम स्पेशली ढूंढ के ले गए हैं। किशन सिंह उनके पिता का नाम था, गदर पार्टी के सदस्य हुआ करते थे। और ये हैं वो पिता जिन्होंने जो है भारत देश को इतना एक ऐसा बेटा दिया जिसने अपना पूरा जीवन जो है भारत माँ को समर्पित कर दिया। उसके बाद देखिए ये वही माता है, यानी कि उनकी माता विद्यावती कौर एक गरियाणी थी और यही उनकी माता की रियल वास्तविक इमेज है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अब थोड़ा सा उनके बारे में डिटेल से यहाँ जानने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ हुआ उनके जीवन के शुरुआती टाइम में और अंत तक जो है 23 मार्च 1931 तक की जो है सारी की सारी घटनाओं को यहाँ हम बारी बारी से आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे। तो ध्यान से सुनना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बच्चे के लिए, हर व्यक्ति के लिए जानना जरूरी है भगत सिंह के बारे में, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बात करूँ, जब भगत सिंह का जन्म हुआ उसी दिन उनके चाचा और पिता को जेल से रिहा हुए थे। किसी कारणवश जो है उन्हें वर्ष 1906 में लागू हुए औपनिवेशीकरण विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन करने के कारण उनके पिताजी और चाचा जी को क्या कर लिया था, गिरफ्तार कर लिया था। और सौभाग्य की बात थी कि उस दिन उनके चाचा जी और पिताजी दोनों को जो है जेल से रिहाई भी मिली और उसी दिन जो है उस घर में एक छोटे से बच्चे का जन्म होता है, ठीक है। तो उसी दिन जो है भगत सिंह का जन्म होता है। तो देखिए भगत सिंह जी की कुछ एक रेयर पिक्चर है जो आपको दिखाई देंगी। उनका जन्म चक 105 GB बंगा, तहसील जारनवाला, ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत में, अब वो है पाकिस्तान में है, और लायलपुरा जिला हुआ करता था पहले, वहाँ उनका जन्म होता है, ठीक है। तो ये थी उनके जन्म से संबंधित जानकारी। और जज्बा देखिए अब उनका, मात्र 12 साल की उम्र में, जब वह 12 वर्ष के थे तब जलियांवाला बाग का दौर था। मतलब 12 वर्ष के दौरान जब उनकी उम्र 12 साल थी तो जलियांवाला बाग जो है हत्याकांड हुआ, जहाँ उन्होंने वहाँ गए और बोतल में जो है वहाँ की मिट्टी भर करके ले आए, जिसमें बर्बर सामूहिक हत्याकांड में मारे गए लोगों के खून के धब्बे पड़े हुए थे। वह उस बोतल को हमेशा अपने साथ रखता था, जहाँ भी जाते थे साथ में उस बोतल को लेकर के जाते थे। यानी कि क्या किया उन्होंने, 12 वर्ष की आयु में जो है जलियांवाला बाग गए और वहाँ से जो है उन भारतीयों के खूनों से संजी हुई मिट्टी को जो है
सींची हुई मिट्टी को जो है बोतल में डालकर लेके आते हैं। और देखिए ये एक पिक्चर है वहाँ की, जलियांवाला बाग की, आज भी निशान है गोलियों के। उसके बाद देखिए वर्ष 1923 में उन्होंने कॉलेज के समय कई गतिविधियों जैसे नाटक, लिखित प्रतियोगिताओं प्रतिभाग लेते थे, जिसके चलते वो एक निबंध प्रतियोगिता भी जीती थी। उन्होंने निबंध प्रतियोगिता में भाग लेते थे, जिसमें उनका विषय था भारत में स्वतंत्रता संग्राम के कारण पंजाब की समस्याएं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, ये उनके द्वारा लिखा गया एक विषय था। उसके बाद देखिए वह किताब पढ़ने के बहुत ज़्यादा शौकीन हुआ करते थे, जिसके चलते महज 21 साल की उम्र में 50 से भी अधिक किताबें जो है उन्होंने पढ़ ली थी, जिनमें उन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल तथा रूसी क्रांतिकारी और यूरोपीय लेखकों की जो है पुस्तकें पढ़ी। लेनिन के बड़े ही जो है भक्त हुआ करते थे, लेनिन को अपना आदर्श मानते थे। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा एक लेनिन भी एक बहुत बड़े क्रांतिकारी हुआ करते थे। नेक्स्ट देखिए वह महान भारतीय नेता महात्मा गांधी के अनुयायी थे कवि। ठीक है, गांधी को बड़ा फॉलो करते थे, बड़े तकड़े फैन थे, लेकिन अचानक से एक ऐसी घटना घटी जिसके कारण जो है उनका जो रवैया है गांधी के प्रति वो बदल गया। लेकिन जब गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनाया तो भगत ने उनका साथ दिया। लेकिन जब जैसे ही भगत सिंह ने अहिंसा के मार्ग का पालन करने से इनकार कर दिया, युवाओं के एक क्रांतिकारी समूह में शामिल होने का फैसला किया। जैसा कि आपको पता होगा कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्या कर लिया था, वापस ले लिया था, जिसके कारण जो है उनकी जो है फैन फॉलोइंग कम हो गई थी। ठीक है, और भगत सिंह को भी लगा कि जो गांधी का मार्ग है ना वो शायद आज़ादी के लिए मतलब बहुत देरी कर देगा आज़ादी में, और पता नहीं मिलेगी भी या नहीं मिलेगी आज़ादी, तो उनको वो रवैया ठीक नहीं लगा, इसीलिए जो है उन्होंने एक अलग ही मार्ग अपनाया। ठीक है, वो क्रांतिकारी मार्ग था। वर्ष 1926 में उन्होंने नौजवान सभा की शुरुआत की और स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए युवाओं से अपील की। इसके अतिरिक्त 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA का पुनर्गठन किया। जो उनकी पार्टी थी ना उसका पुनर्गठन किया HRA का, जिसमें जो है बड़े बड़े दिग्गज नेता हुआ करते थे। राम प्रसाद बिस्मिल जैसे महान जो है कवि थे, चंद्रशेखर आज़ाद का नाम आपने सुना होगा, भगवती चरण वोहरा, सुखदेव राजगुरु, शाहिद अशफाक उल्ला खान जैसे महान नेता जो है इस दल के अंदर हुआ करते थे। उसके बाद देखिए मई 1927 में उन्होंने पुलिसकर्मियों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि अक्टूबर 1926 में सेंट्रल लाहौर में हुए बम धमाके में जो है मतलब उनका योगदान था, उन्होंने ही जो है बम धमाके किए थे, जिसके चलते उन पर जो है 60,000 रुपये का जुर्माना और 5 हफ्ते की सज़ा सुनाई गई। उसके बाद देखिए वर्ष 1927 में जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने उर्दू तथा पंजाबी समाचार पत्रों के लिए लिखना शुरू कर दिया, जो अमृतसर में प्रकाशित होते थे। वह कीर्ति किसान पार्टी के जर्नल के लिए लिखते थे, जिसे कीर्ति और वीर अर्जुन अखबार के नाम से जाना जाता था। ठीक है ना, वो एक बहुत अच्छे लेखक भी हुआ करते थे, वो मैगजीन में लिखते भी थे, समाचार पत्रों में जो है उनका आर्टिकल छपता था। नेक्स्ट देखिए वर्ष 1928 में जब लाला लाजपत राय की मौत से बहुत प्रभावित होते हैं, तो उसी समय जो है भगत सिंह ने पुलिस के एक अधीक्षक जेम्स स्कॉट की हत्या करके अपना बदला लेने का फैसला किया। क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा कि लाला लाजपत राय की मृत्यु का कारण जो है अंग्रेजी हुकूमत थी, क्योंकि लाठियों द्वारा उनको पीड़ित किया गया था और 1 महीने बाद अचानक से उनकी मृत्यु हो जाती है, जिससे लाला लाजपत राय के विरोध में लाठीचार्ज करने का आदेश दिया था। उसी जो है पुलिस अधीक्षक स्कॉट को मारने का फैसला किया और बदला लेने का फैसला किया था। उसके बाद में जो है दिल का दौरा पड़ने के कारण जो है उनकी मृत्यु हो जाती है, लाला लाजपत राय साहब की मृत्यु हो जाती है 1 महीने बाद। लेकिन कारण क्या था, वही था लाठीचार्ज जो है। भगत सिंह ने पुलिस अधिकारी जेम्स स्कॉट की जगह गलती से सहायक पुलिस अधिकारी सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी। देखो उस दिन सौभाग्य से वो तो आया नहीं, स्कॉट तो आ नहीं पाया, लेकिन उनका टारगेट था मारना, बस किसी ना किसी अंग्रेज को ठोकना है। तो ठोकने के लिए उन्होंने क्या किया, सैंडर्स को मार दिया और बदले के लिए जो अगले दिन जो है पर्चे लगा दिए कि भाई बदला ले लिया हमने, जिन्हें वे लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए मारना चाहते थे। मतलब वो नहीं आ पाया, लेकिन बदले में एक अंग्रेज को ठोक दिया उन्होंने। उसके अलावा चंद्रशेखर आज़ाद ने इस योजना में भगत सिंह का साथ दिया। ठीक है, भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद जो है मिलकर काम करते थे, जैसा कि आपको पता होगा, जिसमें उन्होंने पुलिस कांस्टेबल चानन सिंह को भी गोली मारी थी। एक चानन सिंह था पुलिस कांस्टेबल, अंग्रेजों का चमचा था, वैसे हिंदू था, उसी को जो है गोली मारकर उसको भी क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया गया, जो भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद को पकड़वाने की कोशिश कर रहा था। एक रिपोर्ट के अनुसार मृत पुलिस अधिकारी के शरीर में 8 गोलियां मिली थी। ठीक है, 8 गोलियां जो है दागी गई। तब जाद वह HRSA सदस्य भगवती चरण वोहरा की पत्नी दुर्गा देवी की सहायता से लाहौर से भागकर हावड़ा आ गए। ठीक है, लाहौर से कलकत्ता आ गए, जिसमें जो है उन्होंने जो दुर्गा भाभी थी उन्होंने उनकी पत्नी का रोल किया था और एक अलग ही वेशभूषा करके वहाँ अंग्रेज़ों से छुपकर निकल के यहाँ आए थे। नेक्स्ट देखिए, ये जो दुर्गावती या दुर्गा देवी जो बताया गया है, ये एक मतलब इनका किरदार एक महत्वपूर्ण किरदार था और क्रांतिकारी संगठन में जो है समय समय पर बहुत बड़ा योगदान इनका देखने को मिलता है। आगे देखिए, जब बात करें 8 अप्रैल 1929 को जिन्होंने अंग्रेज़ों के आत्मसम्मान पर एक और बड़ा हमला करने की योजना बनाई, उन्होंने HSRA के समकालीन सदस्य वट्टुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर सार्वजनिक गैलरी में
गैलरी से असेंबली चैम्बर में 2 बम लगातार बम गिराए और वहाँ से भागने की बजाय खड़े होकर के इनकलाब जिंदाबाद ये नारा जो है बार बार लगा रहे थे। हर सवाल का जवाब सिर्फ एक ही दे रहे थे वो क्रांतिकारी, इनकलाब जिंदाबाद, ठीक है, के नारे लगे। अंत में पुलिस द्वारा उन्होंने क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर लिया और पुलिस ने उनको पकड़ लिया, क्योंकि उन्होंने खुद ने ये तय कर लिया था कि गिरफ्तारी देनी है। ये वो पूरा का पूरा आर्टिकल है जो हमने स्पेशली ढूंढा। उसके बाद देखिए विधानसभा चैम्बर में भगत सिंह की गिरफ्तारी के बाद जॉन पी सैंडर्स उर्फ लाहौर षड्यंत्र प्रकरण की हत्या का मामला जो है फिर से संज्ञान किया गया, यानी कि उस बात को फिर से उठाया गया कि उसकी हत्या में इसी का योगदान था। उसके चलते उन्हें लाहौर के बोरस्टेल जेल में भेज दिया गया। इस मामले में विभिन्न सुनवाई के बाद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु इन तीनों को जो है सजाए मौत दे दी गई, ठीक है, फांसी की सज़ा सुना दी गई। देखिए ये बेपरवाह ने जो देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे, इनको पता था कि हम एक ऐसे रास्ते पे चल रहे हैं जिस पे सिर्फ मौत मिलनी है, और फिर भी देखिए देश के दीवाने उस रास्ते को ऐसे अपनाते हैं जैसे एक बहुत बड़ी अचीवमेंट उनको मिलेगी, और वास्तव में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मिली। आज जो है लगभग 90 साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी जो है हर भारतीय के दिल में आज भी उनके लिए वही सम्मान है और हमेशा ही रहेगा। वर्ष 1929 में जेल में रहते हुए उन्होंने अपने साथी कैदी जतिन दास के साथ जेल में अधिकारियों के विरुद्ध भूख हड़ताल की, क्योंकि वह भारतीय कैदियों के साथ भेदभाव करते थे। एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय कैदियों को खराब खाना, फटे हुए कपड़े दिए जाते थे, यानी कि अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। इसी विरोध में उन्होंने जो है हड़ताल की थी। उनके साथी कैदी जतिन दास जिन्होंने भूख हड़ताल की थी, उनकी भूख हड़ताल के कारण 64वें दिन जो है मृत्यु हो जाती है, वो शहादत को प्राप्त हो जाते हैं। जबकि भगत सिंह ने 116 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए हड़ताल को जारी रखा और अंत में अपने पिता के अनुरोध पर जो है उस हड़ताल को ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट देखिए उनके द्वारा रचित डायरी भगत सिंह जेल डायरी, नाउ कन्वर्टेड इन ए बुक, जिसको अब एक बुक में बदल दिया गया है, कैनेडियन सोसाइटी एंड कल्चर, और लेख दस्तावेज़ों को संग्रहालय विभाग द्वारा अभी भी सुरक्षित रख रखा है, ठीक है। भगत सिंह के आज भी जो है हर चीज़ को बिल्कुल सुरक्षित रखा गया है और आज भी उनको एक मतलब उसी इज्जत और सम्मान के साथ रखा गया है। नेक्स्ट देखिए लाहौर षड्यंत्र मामले में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी की सज़ा सुनाई गई। भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को शाम 7 बजे सुखदेव और राजगुरु के साथ फांसी पर लटका दिया। वास्तव में देखिए अंग्रेज़ों द्वारा किया गया एक छल था, और जो फांसी की डेट थी वो 24 मार्च सुबह थी, लेकिन जो है लगभग 10 या 11 घंटे पहले ही अंग्रेज़ों को ये डर था कि कहीं भारतीय लोग जो है भड़क ना जाएं और इस फांसी को रोक ना दें। इसी कारण डर के कारण जो है उनको लगभग 10 से 11 घंटे पहले ही फांसी दे दी गई। तीनों ही मतवाले देखो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए और अपने जीवन का बलिदान दे दिया गया। उनका संस्कार गुप्त रूप से गोंडा सिंह वाले गांव में किया गया। उनका जो दाह संस्कार है गुप्त रूप से गोंडा सिंह गांव में किया गया, जिसके बाद उनकी अस्थियों को सतलुज नदी में विसर्जित किया गया। देखिए ये भी एक बड़ी ही विचित्र सी घटना है कि अंग्रेज़ों द्वारा क्या किया गया था। जेल में अपने आखिरी दिनों के दौरान वह एक नास्तिक बन गए थे। एक बार एक व्यक्ति ने भगवान के साथ अपने मतभेदों के बारे में पूछा, तब उन्होंने जवाब दिया, मैं कभी मृत्यु से नहीं डरता हूँ। इसलिए यही कारण है उन्होंने अपनी पुस्तक वाई आई एम अथिस्ट एन ऑटोबायोग्राफिकल डिस्कवरेज में नास्तिक होने के कारण का वर्णन किया गया है। तो आपको यदि इस सवाल का जवाब लेना है कि वो नास्तिक क्यों थे, तो इसके लिए आपको ये बुक पढ़नी पड़ेगी और ज़रूर पढ़ा करो। नेक्स्ट देखिए आगे क्या हुआ। आगे जो है 23 मार्च और 1931 को जो है तीनों के तीनों क्रांतिकारी जो है शहादत को प्राप्त हो जाते हैं, और इनके द्वारा किया गया ये साहसिक कार्य कभी भी हिंदुस्तानी देश की आवाम द्वारा बुलाया नहीं जा सकता। तो इसीलिए हमारा ये कर्तव्य बनता है कि आने वाली पीढ़ी को इनके विचारधाराओं से जो है अवगत कराते रहें, और एक क्रांतिकारी विचारधारा बिल्कुल ज़रूरी है। आने वाले टाइम के लिए कुछ भी हो सकता है, तो इसीलिए जो है ऐसे ऐसे क्रांतिकारियों को कभी भुलाना नहीं चाहिए। तो इसी पहल के लिए हमने ये खास वीडियो बनाई है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट में जय हिंद ज़रूर लिखें। तो जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।